हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो बच्चों, इसमें से हम नाउन कर रहे थे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. जैसे आपको पता है कि कोई भी हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं तो उसमें क्या यूज करते हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड वर्ब. क्लियर? तो आज हम नाउन कर रहे हैं, इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी बच्चों. कोई भी प्लेस, किसी का भी जो नाम होता है, आपके सराउंडिंग्स में कोई भी चीज है जिसको नेमिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर नाउन. क्लियर? नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग. टू टाइप्स के होते हैं. काउंटेबल होते हैं विच कैन बी काउंटेड, और एक अनकाउंटेबल होते हैं विच कैन नॉट बी काउंटेड. क्लियर? जो काउंटेबल होते हैं फर्दर डिवाइडेड इनटू 3. कौन कौन से होते हैं बच्चों? आपके प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन. अनकाउंटेबल नाउन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2. आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं और दूसरा होता है आपका मटेरियल नाउन. हम एक एक करके सारी करेंगे बच्चों. कल हमने यस्टरडे वी डिस्कस प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. तो अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चों? नाउन. तो सारे बच्चे फोकस करें, क्योंकि कोई भी सेंटेंस आप फ्रेम करेंगे तो ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो हम यूज करते हैं. तो पहले जो कल पढ़ा था उसका एक ओवरव्यू देखते हैं बच्चों. कि कल हमने यस्टरडे वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है बच्चों? नाउन्स दैट आर यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग. स्पेसिफिकली अगर हम जो है पर्टिकुलर किसी का नाम लेते हैं, प्लेस का, पर्सन का, थिंग का, देन इट इज कॉल्ड योर प्रॉपर नाउन. ये हमने बोला था आपको नोट डाउन करें कि काउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं. काउंटेबल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन इज, यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन. किसी के काइंडनेस है, सिकनेस है, मूवमेंट है, क्या आप काउंट कर सकते हो बच्चों? ऑब्वियसली नो. सिमिलरली मटेरियल नाउन है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉटन है, नाउन है, बट वी कैन नॉट बी काउंटेड. क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों कॉमन नाउन. और कॉमन नाउन क्या होते हैं बच्चों? सेम डेफिनेशन है, पीपल है, प्लेस है, ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज नहीं करा स्पेसिफिकली या पर्टिकुलर. यहाँ पे कॉमनली हम बोलते हैं बॉय है, गर्ल है, मैन है, वुमेन है. तो ये क्या हमारी कॉमन नाउन है, क्योंकि हमने स्पेसिफाई नहीं किया है उसे. इज इट क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल भी हमने यहाँ डिस्कस करा था. बॉय बोलेंगे तो सिंगुलर है बच्चों, एक की बात कर रहे हैं. अगर बॉयज होगा तो क्या होगा? वो प्लूरल होगा. तो यहाँ पे एग्जाम्पल की हेल्प से हमने डिस्कस करा था. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं बच्चों, सम नाउन रिमेन सेम इन बोथ सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल फॉर्म्स. दोनों फॉर्म्स में सेम होते हैं. जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था डियर. डियर को सिंगुलर में भी डियर रहता है, प्लूरल में भी डियर ही यूज करते हैं. नेक्स्ट है बच्चों काउंटेबल नाउन. जैसे अभी हमने डिस्कस करा, जिनको हम काउंट कर सकते हैं. अनकाउंटेबल इट कैन नॉट बी काउंटेड. अ मॉम आस्क्स मी टू बाय अ डजन एग्स. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? स्पेसिफिक बोल रहे हैं कि एक डजन एग्स. तो डजन क्या है आपका? काउंटेबल है 12. अ डजन इज इक्वल टू 12. आई सॉ एन एरोप्लेन. तो एरोप्लेन, एन एरोप्लेन है तो कितना एरोप्लेन है? 1. एन एरोप्लेन. तो यहाँ पे भी क्या है? स्पेसिफिक नंबर है 1. क्लियर? तो ये क्या है? काउंटेबल है. अनकाउंटेबल, जैसे हमने बोला आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क, नॉट स्पेसिफिक है. आई हैव अ कप ऑफ टी, कैन नॉट काउंट. क्या आप काउंट कर सकते हैं? टी को नहीं कर सकते. वी आर फेसिंग टेरेबल वेदर, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते. मटेरियल नाउन, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल. एग्जाम्पल गोल्ड हो गया आपका, सिल्वर, ग्लास, कॉटन, स्टील. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन. जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है बच्चों, इसमें हम क्वालिटी बताते हैं, कंडीशन बताते हैं और एक्शन. इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं बच्चों, वी कांट सी, वी कांट टेस्ट, वी कांट स्मेल, वी कांट हियर, वी कांट टच. हम सेंस ऑर्गन्स को यूज नहीं कर सकते. यहाँ पे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन देख लें बच्चों. वी कांट सी, वी कांट टेस्ट, we can't smell, hear and even
टच। तो क्वालिटी अगर हम बोलेंगे, किसी की क्वालिटी बोल रहे हैं, काइंडनेस है, गुडनेस है, विजडम है, ब्रेवरी है, तो ये क्या बता रहे हैं, हम उसकी क्वालिटी को बता रहे हैं। तो दिस इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सारे बच्चे ध्यान से रखें कि यहाँ पे क्या है, क्वालिटी, काइंडनेस है आपका, गुडनेस है, विजडम है, ब्रेवरी है, किसी की क्या बोल रहे हैं हम, काइंडनेस बता रहे हैं, तो दिस इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्टेट मीन्स कोई बीमार है या बचपन है, उसका यूथ है, स्लेवरी है, तो ये क्या है, स्टेट है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है बच्चों एक्शन, जैसे लाफ्टर, मूवमेंट, फ्लाइट, तो ये सारे क्या हैं आपके एक्शन है। क्या क्या है, एक्शन, लाफ्टर, मूवमेंट, फ्लाइट। फ्लाइट क्लियर। जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात होगी तो आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, क्वालिटी है, स्टेट है, एक्शन है। क्या इन चीजों को आप काउंट कर सकते हैं, काइंडनेस को काउंट कर सकते हैं? नो। तो अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्वालिटी बताता है, स्टेट एंड एक्शन। क्लियर बच्चों। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, एप्पल को आप काउंट कर सकते हैं, दैट इज योर अनकाउंटेबल। क्लियर बच्चों। तो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल की डेफिनेशन। नेक्स्ट है बच्चों कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन हम कर चुके हैं बच्चों, प्रॉपर नाउन हम कर चुके हैं, कॉमन नाउन हम कर चुके हैं। दिस थर्ड वन इज योर, ये काउंटेबल नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अब बहुत सारी चिड़िया अगर होती है तो हम क्या बोलते हैं, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। क्या आप बोलेंगे ग्रुप ऑफ बर्ड्स? नहीं बोलेंगे, दैट इज योर रॉन्ग। तो क्या बोलेंगे हम, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो ये क्या है आपका कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है बच्चों बहुत सारे लाइन है, तो आप क्या बोलेंगे, अ प्राइड ऑफ लाइन्स। क्या बोलेंगे आप, अ प्राइड ऑफ लाइन्स। तो हमने यहाँ क्या है, कलेक्टिवली एक नाम दिया है बहुत सारे लाइन्स के लिए, तो दैट इज कॉल्ड योर कलेक्टिव नाउन फॉर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। तो बहुत सारे यहाँ पे लाइन्स है, उसके लिए हमने एक वर्ड दिया है, दैट इज योर, तो कलेक्टिवली नाउन, कलेक्टिव नाउन फॉर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पे क्या है, ये आपके लाइन्स है, तो प्राइड ऑफ लाइन्स। अब यहाँ क्या है, बहुत सारे म्यूजिशियन है, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल। अब यहाँ लोगों के लिए, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कलेक्टिव नाउन फॉर ग्रुप्स ऑफ एनिमल। तो यहाँ पे क्या हमने एग्जांपल दिया, प्राइड ऑफ लाइफ, ए फ्लॉक ऑफ शीप हो गया, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है, ए स्वार्म ऑफ बीज होता है, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट। ए ग्रुप ऑफ एलिफेंट नहीं होता है बच्चों, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट। बहुत सारी बीज होती हैं तो हम क्या बोलते हैं, ए स्वार्म ऑफ बीज। शीप होती हैं बहुत सारी, तो भी हम क्या कहते हैं, फ्लॉक ऑफ शीप, ए प्राइड ऑफ लाइफ। सिमिलरली ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। कलेक्टिव नाउन फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल। अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों, ग्रुप ऑफ एनिमल्स के लिए, अब हम पढ़ेंगे ग्रुप ऑफ पीपल। नेक्स्ट है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन्स फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल। अब बहुत सारे यहाँ पे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे बच्चों, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, बैंड ऑफ म्यूजिशियन। बैंड ऑफ म्यूजिशियन, तो ये किस में ग्रुप आता है, कलेक्टिव नाउन फॉर, कलेक्टिव नाउन फॉर ग्रुप्स ऑफ एनिमल। अभी हम मटेरियल का भी देखेंगे बच्चों। और ये है आपका ग्रुप्स ऑफ पीपल।
डिफरेंट एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, डायरेक्टर्स में जितने भी मेंबर्स होते हैं तो हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अ क्रू ऑफ सेलर्स, बहुत सारे सेलर है तो बोलेंगे हम ए क्रू ऑफ सेलर। ए कंपनी ऑफ एक्टर्स, बहुत सारे एक्टर्स हैं तो हम बोलेंगे अ कंपनी ऑफ एक्टर्स। क्लियर बच्चों? ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। इज इट क्लियर बच्चों? तो लुक एट द पिक्चर, तो इससे जल्दी आपके समझ में आएगा कि यहाँ पे बहुत सारे लाइन है तो हमने क्या बोला, प्राइड ऑफ लाइन। इफ बहुत सारी शीप आप देखते होंगे तो आप आपस में क्या बोलेंगे, ए फ्लॉक ऑफ, आई सॉ अ फ्लॉक ऑफ शीप। आप ये नहीं बोलेंगे आई सॉ अ ग्रुप ऑफ शीप, क्या बोलेंगे आप, आई सॉ अ फ्लॉक ऑफ शीप। स्वार्म ऑफ बीज, अगर बहुत सारी मधुमक्खियां या मक्खियां देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे, ए स्वार्म ऑफ बीज। अ ग्रुप ऑफ बीज नहीं बोलेंगे। सिमिलरली एलिफेंट्स देखेंगे बहुत सारे तो क्या बोलेंगे, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। सिमिलरली बहुत सारी चिड़िया है तो हम क्या बोलेंगे, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन फॉर नंबर ऑफ थिंग्स, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एनिमल्स का हमने कर लिया, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ पीपल कर लिया। अब हम करेंगे कलेक्टिव नाउन फॉर नंबर ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट। अ पेयर ऑफ शूज, अब शूज अब दो होते हैं बच्चों तो हम क्या बोलते हैं, अ पेयर ऑफ शूज। अब माउंटेन्स होते हैं बच्चों बहुत सारे तो हम क्या बोलते हैं, अ चेन ऑफ माउंटेन्स। क्लियर? अ फ्लीट ऑफ शिप्स, बहुत सारी शिप्स होती हैं तो हम क्या बोलते हैं, शिप्स होती है। शीप होता है ए फ्लॉक ऑफ शीप, एनिमल हो गया। अगर हम शिप बोलेंगे तो क्या होगा बच्चों, अ फ्लीट ऑफ शिप। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ कीज। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप उसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों, कलेक्टिव नाउन, यहाँ पे क्या, आर्मी है, जूरी है, फैमिली है, ऑडियंस है, क्लास है। एक नाम दिया गया है ग्रुप को कलेक्टिवली। क्लियर? अ टीम ऑफ प्लेयर्स, तो प्लेयर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। 11 प्लेयर्स होते हैं, राइट, एक्स्ट्रा होता है, 12 प्लेयर्स होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, 12 प्लेयर्स ही बोलते हैं, हम कहते हैं अ टीम ऑफ प्लेयर्स। क्लियर? तो ये क्या है हमारे कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन इज डिवाइडेड इनटू 3। पहला हमने पढ़ा कलेक्टिव नाउन फॉर ग्रुप ऑफ एनिमल। सेकंड हमने पढ़ा कलेक्टिव नाउन फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल। थर्ड हमने पढ़ा कलेक्टिव नाउन फॉर ए नंबर ऑफ थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स। ये सारे हमारे क्या हैं बच्चों, कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अभी जैसे हमने पढ़ा था बच्चों कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को वी कांट सी, वी कांट टेस्ट, वी कांट हियर, इवन वी कांट टच। So love is a strong emotion, any entity that cannot be perceived by the five senses, जिनको आप 5 सेंसेस से नहीं इवन टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, हियर कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव इज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, तो लव क्या है यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी क्या है यहाँ पे, नाउन। It takes a lot of courage to raise your voice and stand up against injury. तो यहाँ पे courage, you should not misuse the freedom you are given. तो इन सबको हम क्या आप देख सकते हैं, क्या आप टच कर सकते हैं, क्या आप उसको सुन सकते हैं या स्मेल कर सकते हैं, ऑब्वियसली नो। तो इट मीन्स ऑल दीज आर योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फर्दर एग्जाम्पल यहाँ पे और दिए गए हैं बच्चों। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। वी कांट सी, वी कांट टेस्ट, हियर, टच। क्वालिटी, काइंडनेस, गुडनेस, विजडम, ब्रेव, सिकनेस, चाइल्डहुड, यूथ, स्लेवरी, लाफ्टर, मूवमेंट, फ्लाइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में विजडम। विजडम क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
एंगर क्या है, क्या आप उसको देख सकते हैं, क्या टेस्ट कर सकते हैं, क्या सुन सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो ऑल दीज आर योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्रेवरी, किसी की बहादुरी को क्या आप अनकाउंटेबल है, काउंट भी नहीं कर सकते, ना देख सकते, ना सुन सकते हैं, तो दीज आर योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे सम मोर एग्जांपल्स आर हियर। इमोशन, किसी के जो है इमोशंस है, आइडिया है किसी के, हम काउंट नहीं कर सकते। स्टेट है, काउंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। एक्शन, इवेंट, हम इनको जो है काउंट नहीं कर सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते हैं, राइट? तो 5 सेंस ऑर्गन्स हम यहाँ पे यूज नहीं करते। तो दीज आर योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है बच्चों, एक कंक्रीट नाउन भी होता है बच्चों, जिसमें हम अपने 5 ऑर्गन्स को यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या, कंक्रीट नाउन कैन बी अ प्रॉपर। तो कंक्रीट नाउन प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, कॉमन नाउन भी हो सकता है, कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर? अ कंक्रीट नाउन is a thing that you can perceive through the 5 senses, जिनमें आप अगर 5 senses को यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। when we use या you can use 5 sense organs। अब जैसे यहाँ पे क्या है, कंक्रीट नाउन है, ट्री, इसको आप देख भी सकते हैं। क्लियर? बेबी, फ्लावर्स, वाटर, कंप्यूटर, एलिफेंट। तो ये क्या है आपके, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, कि प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, कॉमन नाउन भी हो सकता है, कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी नाउन हो सकता है। क्लियर? बट यहाँ पे हम क्या है, वी कैन यूज आवर 5 सेंसेस। साइट, बटरफ्लाई, टेलीस्कोप, ग्लासेस, प्लैनेट, स्मेल, परफ्यूम को आप स्मेल, गार्बेज, रोज, सोप, साउंड, xylophone, whistle, guitar, bell, touch, snowman, cactus, teddy bear, feather, taste, chocolate, strawberry, ice cream। तो दिस इज द डिफरेंस कि जिनको हम सेंस ऑर्गन से देख सकते हैं या 5 सेंसेस यूज कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंक्रीट नाउन, और जिनको नहीं देख सकते हैं या सुन सकते हैं उनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी की काइंडनेस है, किसी का लाफ्टर है, तो उसे सिकनेस है या चाइल्डहुड है, उसे हम सेंस ऑर्गन्स को यूज नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मेल, टच, साइट, टेस्ट, साउंड, पूरे आपके 5 सेंस ऑर्गन्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है नाउन्स यूज एज डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए सेंटेंस। अब कैसे यूज करते हैं नाउन को देखते हैं। एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, एज अ सब्जेक्ट हम यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, लेट्स सी। नाउन्स यूज एज अ सब्जेक्ट। अब नाउन को हम एज अ सब्जेक्ट, ऑब्वियसली कोई भी सिंपल सेंटेंस लिखते हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम नाउन को यूज करते हैं। क्लियर? When used as a subject, a noun mostly appears at the beginning of a sentence. तो सबसे पहले या तो हम मोस्टली हम क्या यूज करते हैं, नाउन को यूज करते हैं। इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय आस्किंग द क्वेश्चन हु। अगर क्वेश्चन पुट करना है तो ब्रूनो वेंट टू द प्ले ग्राउंड। अब ब्रूनो क्या है बच्चों, नाम है। द टीचर, टीचर क्या है आपका, कॉमन नाउन। आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स। Elephant was rescued safely after 10 long hours. तो बच्चों आज हमने नाउन कंटिन्यू करा है और घर में जाके जरूर रिवाइज करें और टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। और कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो अभी अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? क्योंकि इसके बाद नाउन के बाद हम प्रोनाउन करेंगे तो नाउन आपका जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए कि नाउन क्या होते हैं। हम यहाँ पे स्टेप वाइज जो है लाइन वाइज आपको समझा रहे हैं और कहीं पे आपको डाउट लगता है तो यू कैन क्लियर योर डाउट। Clear बच्चों? So that's all for today. Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.